मैं बीएम यादव आप सबको स्वागत करते हैं बीएम यादव ऑफिशियल चैनल पर। चलो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर स्टार्ट करते हैं। रूस और अमेरिका घर में घुसने पर क्या करेंगे, चलो जानते हैं। अमेरिका ने इसे लेकर भी रूस पर तीखा तंज किया है। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसी महीने 8 जनवरी को कहा है, एक बार रूसी आपके घर में आ गए तो कई बार उन्हें बाहर करना बहुत मुश्किल होता है। रूस के विदेश मंत्री ने एंटी ब्लिंकन की इस टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई है और पलटवार करते हुए कहा है, कजाकिस्तान की त्रसदी पर अमेरिकी विदेश मंत्री ने बहुत तुच्छ बयान दिया है। अगर ब्लिंकन को इतिहास का अंदाज़ा है तो उनके दिमाग में कुछ बातें याद होनी चाहिए थी। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, जब अमेरिका अपने घर में हो तो आपका जिंदा बचाना मुश्किल है, लूट और रेप से बचना भी मुश्किल है। रूसी विदेश मंत्रालय ने ब्लिंकन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, उत्तरी अमेरिका के इंडियंस, कोरियर्स, वियतनामी, इराकी, पनामा लोग, युगोस्लाविया, लीबिया, सीरिया और तमाम ऐसे बदनसीब लोग जिन्हें अपने घर में अमेरिका को बिन बुलाए मेहमान की तरह झेलना पड़ा, उनके पास बताने को बहुत कुछ है। रूस ने क्या कहा? रूस के विदेश मंत्रालय ने लिखा, ब्लिंकन को पता होना चाहिए कि कजाकिस्तान हमारा दोस्त देश है और रूस के साथ उसकी राजनीतिक साझेदारी है। वहाँ भड़की हिंसा देश की सुरक्षा और अखंडता को बाधित करने की कोशिश की थी। इसमें प्रशिक्षित और संगठित बाहरी समूहों का इस्तेमाल किया गया। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायोवा ने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत मदद मांगी है। 6 जनवरी को CSTO कलेक्टिव पीसकीपिंग फोर्स भेजा गया। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका आमने सामने है। सोमवार को जेनेवा में अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रालय के दो राजनयिकों के बीच करीब 7.5 घंटा तक हुई वार्ता बिना किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो गई। इस वार्ता में सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। यूक्रेन पर रूस के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका रूस को लगातार आगाह कर रहा है कि वो इसकी भारी कीमत चुकाएगा। किसी देश को मजबूर नहीं कर सके। अमेरिका और यूरोप के देश यूक्रेन संगठन में नाटो के मंच तले रूस की खिलाफ एक साथ है। यूक्रेन से लगी सीमा पर हजारों की संख्या में रूसी सैनिक तैनात है। हालांकि रूस का कहना है कि उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने रूस के साथ सोमवार को हुई वार्ता को लेकर कहा है कि वार्ता रणनीतिक सुरक्षा संवाद का हिस्सा है और यह आगे भी जारी रहेगी। इसकी शुरुआत पिछले साल राष्ट्रपति बाइडेन और पुतिन के बीच हुई थी। अब इस वार्ता में यूक्रेन सबसे अहम मुद्दा हो गया है। सोमवार को वार्ता के बाद अमेरिका के उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन ने कहा, एक देश दूसरे देश की सीमा और उसकी विदेश नील बल का इस्तेमाल कर नहीं बदल सकता है। एक देश अपने बल से किसी देश को मजबूर नहीं कर सकता है कि वह किस अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में रहे। हम किसी को भी नाटो की ओपन डोर पॉलिसी को बाधित करने की अनुमति नहीं दे सके। हमारी यह नीति नाटो के केंद्र में रही है। दूसरी तरफ रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रिबकोवा ने कहा, हम इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन नाटो में कभी नहीं शामिल हो पाए। क्यों दरक रही है भारत और रूस की दोस्ती का दीवार, चलो जानते हैं। रूस ने पूछा, आग से क्यों खेल रहे हैं? अगर रूस कहता है कि यूक्रेन से भिड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है तो अमेरिका का क्या जवाब होगा? इस सवाल के जवाब में वेंडी शर्मन ने कहा, मुझे इसका जवाब नहीं पता। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि बिना तनाव के रचनात्मक और कामयाब वार्ता होना बहुत कठिन है। रूस ने अमेरिका के सामने वार्ता से पहले कुछ मांग रखी थी। रूस ने इस बात की गारंटी मांगी थी कि यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन अमेरिका ने भी इसका जवाब बहुत तल्खी से दिया। अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि कुछ मांग ऐसी है जिन्हें नहीं मानी जा सकती है। नाटो ने भी कहा है कि
यूक्रेन एक संप्रभुत्व देश है और वो अपना फैसला खुद ले सकता है। रूसी समाचार एजेंसी तास के अनुसार सोमवार को जिनेवा में बैठक के बाद रूसी विदेश मंत्री सर्गेई रिबकोवा ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका को समझाने की कोशिश की है, वे आग से खेल रहे हैं। रिबकोवा ने सोमवार को कहा, हम गतिरोध से बचने के लिए जिनेवा आए थे। मैंने अमेरिकी पक्ष को भरपूर समझने की कोशिश की कि वे आग से क्यों खेल रहे हैं और यह उनके हित में नहीं है। हमने उन्हें समझाने की कोशिश की कि हमारा पक्ष क्यों सही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी का कहना है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर 1,75,000 सैनिकों की तैनाती कर दिया है। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन पर रूसी हमले का योजना अभी टल चुकी है। पुतिन नहीं चाहता है कि सोवियत यूनियन के हिस्सा रहे देशों में अमेरिका और नाटो का प्रभाव बढ़े। अमेरिका भी इस बार झुकने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका आधिकारिक रूप से कह रहा है कि वो यूक्रेन में मिसाइल और सैन्य तैनाती करेगा। अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन के मामले में यूरोप को भी मुखर होना होगा। यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, लेकिन नाटो देश से उसका सहयोग काफ़ी है। यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की भी इच्छा जताई है। दूसरी तरफ पुतिन कह रहे हैं कि वे नाटो का और विस्तार नहीं चाहते हैं। पुतिन ये भी चाहता है कि यूक्रेन से नाटो और यूई का सैनिक वापस जाएं। चलो भाई, वीडियो समाप्त हो गया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं।